प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्यून भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी हाई कोर्ट के अंदर प्यून की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके मेरे भाई 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के, जी हाँ लाडलो, हम बात करें सामान्य हिंदी के आपके टॉप महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, अरे हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हौसलों से उड़ान होती है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसी के साथ दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, कमल है ना, कमल, इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। अमीय, अमृत, अरविंद, आयतन। जी हाँ साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपका अरविंद है ना, अरविंद, वही आपका समानार्थी शब्द होगा कमल का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जी हाँ, सामान्य नियम के विरुद्ध बात होती है उसे क्या कहते हैं? विवाद, संवाद, वाद, अपवाद। जी हाँ, उसे अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य नियम के विरुद्ध बात होती है उसे क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं लाडलो। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द में त्रुटि बताइए। जी हाँ, मजा आती है, इसके अंदर आपका कौन सी दोस्तों त्रुटि है? लिंग के कारण, वचन का कारण, वचन के विशेषण के कारण, या फिर कारक के कारण। अरे मुझे मजा आती है, मजा आती के अंदर आपका त्रुटि बताइए। जी हाँ, बिल्कुल लिंग के कारण दोस्तों यहां पर आपकी त्रुटि देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। क्योंकि हम बात करें मजा, मुझे मजा आती नहीं मेरे भाई, आता है, यहां पर ऐसा होता तो बिल्कुल सही रहता, परंतु ये गलत हो जाएगा। गुणदोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। जी हाँ, गुणदोष का स्वरूप मूल्यांकन करने वाले, शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, जिज्ञासु, समीक्षक। जी हाँ लाडलो, समीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? समीक्षक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। मतलब कि यहाँ पर सही वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द पूछ रहा है, उसका चयन करना है। जी हाँ, कौन सा रहेगा? अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। जो आपका अनधिकार है ना, अनधिकार है, ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है, अनधिकार। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के व्यंजन। जी हाँ, दोस्तों गढ़त बातें, कर्पण व्यक्ति, असंभव व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा केवल दूसरों के लिए उपदेश। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया, यही मतलब कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को आपको चयन करना है। जी हाँ, हम बात करें शुद्ध या सही शब्द को चयन करना है। बताइए फटाफट, शुद्ध या सही शब्द इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा लाडलो? बिल्कुल सही बता रहे हो। जो मात्रहीन है ना, मात्रहीन, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ये आपका क्या है? बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 के रूप में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यमुना, अर्कजा, तड़ाग, आपगा, निमरगा।
जी हाँ, समानार्थी शब्द का चयन करना है इनमें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। यमुना का हो जाएगा मेरे भाई अकरजा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? अकरजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर रहेगा मेरे लाडलो। आगे बढ़े क्या? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग से नहीं बना है? जी हाँ, अनुपसर्ग से नहीं बना है। अनमोल, अवज्ञा, अनबने, अनावश्यक। जी हाँ, अनुपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना लाडलो? बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। जी हाँ, जो अवज्ञा शब्द है ना, अवज्ञा, वह आपका क्या है? अनुपसर्ग से नहीं बना है, परंतु अनमोल, अनबने, अनावश्यक, ये तीनों के तीनों शब्दों के अंदर तो आपका अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं? उपस्थिति, अभी दोस्तों अभिभाषण, अवतरण, व्याकरण। जी हाँ, कौन से मैं बताओ फटाफट। अरे 10 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? बिल्कुल सही बता रहे हो, व्याकरण। क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, वही आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उत उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? उल्लास, उपग्रह, उपर्युक्त, उपेक्षा। जी हाँ, उत उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अरे बताओ फटाफट कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, आपका उल्लास है ना, उल्लास है, वही आपका उत उपसर्ग से बना शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आस प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है पूछ रहा है? मिठास, खटास, भड़ास, आपस। जी हाँ, आस प्रत्यय से बना आपका शब्द नहीं है। जी हाँ, जो आपका आपस शब्द है ना, आपस, इसके अंदर आपका आस प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु मिठास, खटास, भड़ास, इन तीनों शब्दों के अंदर आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, गुण स्वर संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ, राजा प्लस ऋषि, राज ऋषि, समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोमी, भारत प्लस इंदु, भारतेंदु, मन प्लस अभिराम, मनोभिराम। जी हाँ, असंगत की बात की जा रही है ना, गलत कौन सा है बताओ फटाफट। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें आपके लिए, राजा प्लस ऋषि का राज ऋषि होता है, बिल्कुल सही है। समुद्र प्लस उर्मी का समुद्रोमी होता है, बिल्कुल सही है। भारत प्लस इंदु का भारतेंदु होता है, बिल्कुल सही है। यदि ये तीनों सही है तो आपका चौथा गलत हो जाएगा। जी हाँ, मन प्लस अभिराम का मनोविराम नहीं होता है, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल गलत दे रखा है। और मेरे भाई, अभी तक आपने, हम बात करें जो नया चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर कर लीजिएगा। आज सुबह 9 बजे भी क्लास देखने को मिली थी और शाम को 8:30 के ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मॉडल पेपर करवाया जाएगा, तो फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ लाडलो, मॉडल पेपर मिलने वाला है शाम को 8:30 बजे और सुबह हमेशा 9 बजे आपकी क्लास देखने को उस चैनल के ऊपर मिलेगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। जी हाँ, आप भी तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, तो फटाफट उस क्लास को जरूर से देख लेना है और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ, कहां पर मिलेगा? अरे मेरे भाई, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर मिल जाएगा और इस चैनल के मेरे भाई आपकी जो पोस्ट है उसके अंदर भी मिल जाएगा। अरे जहां चाहिए वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, बस आपको सपोर्ट करना है। आज शाम से पहले पहले दोस्तों मैं यार आपके पास टारगेट रख रहा हूं 200 सब्सक्राइबर का। जी हाँ, 200 सब्सक्राइब तो आपको करने ही करने हैं। जी हाँ, आपका प्यार एंड सपोर्ट जरूर जरूर दोस्तों, हम बात करें जरूर आपकी जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, फटाफट से उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। उसके ऊपर चतुर्थ श्रेणी की क्लास होगी और इसके ऊपर हाई कोर्ट की क्लास होगी। जी हाँ, दोनों का मिक्स ना हो इसलिए दूसरा चैनल बनाया गया है, तो फटाफट ज्वाइन आज ही कर लीजिएगा, अभी इस क्लास के तुरंत बाद। जी हाँ, उसके ऊपर भी हिंदी की क्लास जल्दी देखने को मिलेगी, तो फटाफट कर लीजिएगा सब्सक्राइब। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। आजीवन, जीवन भर, महर्षि, महान नहीं है जो ऋषि, प्रतिदिन, हर दिन, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। जी हाँ, सही आंसर आपका हो जाएगा महर्षि, महान नहीं है जो ऋषि। जी हाँ, ये आपका असंगत है, बाकी आपके सभी सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? प्रदान, गुलाब, झंझनाहट, दोस्तों पराभव, गुलाब, बहकावा, अप्रसन्नता, दोस्तों निराहारी, अभ्यांतरिक,
अनुपयोगी, चुगलखोर, दोस्तों खगडेल। जी हाँ, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से आपका गलत कथन कौन सा है, गलत विकल्प कौन सा है। जी हाँ, हम बात करें पुरुष प्लस ए का पुरुष से होता है, बिल्कुल सही है। तत्काल प्लस एक का तात्कालिक होता है, बिल्कुल सही है। घबरा प्लस आठ का घबराहट होता है, बिल्कुल सही है। आदर प्लस ये का आदरणीय, मेरे भाई आदरणीय नहीं होता, यह आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही रहेगा, क्योंकि आपका बिल्कुल सही नहीं है लाडलो। निम्नलिखित में से मदिरा के पर्यायवाची शब्द का समूह है कौन सा, इनमें से आपको चयन करना है। जी हाँ, मदिरा, अरे मदिरा, जी हाँ मदिरा की बात की जा रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरा, वारिणी और कादम्बरी होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग सही हुआ है। जी हाँ, हम यहां पर बात करें तो आपका यह लोक का परलोक होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। जी हाँ, यही आपका सही है, बाकी सभी गलत हैं। जी हाँ, यह लोक का हम बात करें परलोक होता है, संकीर्ण का उत्तीर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा मेरे लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आंगन और नवीन अर्थ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वर्ण दोस्तों, वर्ण, उपल, उपला, पायस, पावस, अजीर, अचीर। जी हाँ, 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को यहां पर मिल जाएगा। 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अजीर और अचीर। जी हां, अजीर और अचीर होता है, आंगन का अजीर होता है, नवीन का अचीर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कुमार का एक अर्थ है प्रभाव, हीरा, तोता, गौतम। जी हां, कुमार का एक अर्थ क्या होता है, बिल्कुल कुमार का अर्थ होता है तोता। क्या होता है लाडलो, तोता होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी के साथ, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। जी हाँ, इनमें से कौन से शब्द जो हैं वह सभी के सभी अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, बताओ रे लाडलो। अरे कृपया, कृपया ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। ईर्ष्या, ग्रहणी, ये सभी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। परंतु दोस्तों आकांक्षा सही है, आच्छादन बिल्कुल सही है, उन्नति बिल्कुल सही है, उल्लंघन बिल्कुल सही है, कौशल्या बिल्कुल सही है, केंद्रीकरण भी बिल्कुल सही है, गरुड़ भी सही है, ज्योतिषा भी सही है, तालाब भी सही है। ये आपके सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में किस अंश में अशुद्धि है, चयन कीजिए। राजा दशरथ को 4 लड़के हुए, लड़के राजा दशरथ हुए को 4। अरे लाडलो, हम बात करें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे को 4 है ना, को 4, ये आपका बिल्कुल गलत है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, क्योंकि यहीं पर आपकी अशुद्धि देखने को मिल रही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध जो आपका असंगत युग्म है, जी हाँ गलत युग्म कौन सा है। जहां बहुत कठिनाई से जाया जा सके, दुर्गम स्थल, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उपमाहीन, जिसकी तुलना की जा सके, तुलनीय, जिसका कोई आकार न हो, निराकार। असंगत की बात की जा रही है लाडलो। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे उपमाहीन थोड़ी ना कहते हैं, ये आपका गलत है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 के रूप में आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुहावरे और उसके अर्थ का सही प्रयोग हुआ है। जी हां, कहां पर हुआ है बताओ फटाफट, कौन से शब्द में हुआ है। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बिल्कुल सही है, यहीं पर प्रयोग हुआ है, बिल्कुल यहीं पर प्रयोग हुआ है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों सभी आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अभिप्राय है। एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। जी हां, एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते। एक काम से दूसरा काम हो जाना, गलत काम करके आंख दिखाना, बुरे के साथ और बुरा का मेल। जी हां, बुरे के साथ और बुरे का मेल होता है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। ये आपकी लोकोक्ति लाडलो, ध्यान में रखिएगा। एकांगी के विलोम शब्द की पहचान कीजिए। एकांगी, एकांगी का विलोम क्या होता है, तिर्यक, दोस्तों सर्वांगीण, दुचिता,
अनेकतक। जी हां, सर्वांगीण होता है मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची मेरे भाई सरसी नहीं है, आपगा है, पयस्विनी है, तटिनी भी है, परंतु सरसी नहीं है, सरसी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? वक्र का सरल, विरह का मिलन, सम्मुख का उन्मुख, सार्थक का निरर्थक। जी हाँ लाडलो, सम्मुख का उन्मुख नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका गलत है, बाकी आपके सभी सही हैं। दोस्तों, गंधसारे, मल्लेज, श्रीखंड उक्त सभी शब्द में पर्याय है। मेंढक के, नाव के, चंदन के, मोर के। जी हाँ, सभी के सभी ये चंदन के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के शब्द दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित लाडलो? जी हाँ, सुव्यवस्थित, दुर्व्यवहार, समकालीन, या फिर आपके मानवीयता, आध्यात्मिक, या फिर दुष्परिणाम, प्रत्युपकार, या फिर वायपीय। जी हाँ, उपसर्गों से निर्मित है, मतलब कि हम बात करें दो या दो से अधिक, जो आपका सुव्यवस्थित और दुर्व्यवहार दो शब्द ना, यही आपके दो या दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम और हल करने वाले लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो करे, तो जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। और मेरे भाई एमपी क्लासेस झुंझुनू जो आपका दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैनल के ऊपर आपको सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 के ऊपर 2 क्लासें देखने को मिल रही है मेरे भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। और इस चैनल के ऊपर सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 3 ही क्लासें होगी। अब से लाडलो 3 क्लासें इसके ऊपर देखने को मिलेगी, 2 उसके ऊपर होगी, 5 क्लासें आपको देखने को मिल रही है। इन 5 क्लासों को यदि एग्जाम तक देख लेते हो तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है मेरे लाडलो। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका आ चुका है 1 नंबर से वापिस। जी हाँ, वापिस दोस्तों 1 नंबर से स्टार्ट होंगे, 30 क्वेश्चन इसके अंदर भी शामिल है। स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का, लिंग का। जी हाँ लाडलो, स्वर तो आपका वर्ण का भेद है क्या? जी हाँ, वर्ण का भेद है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयोग्य वाह का कहा जाता है। जी हाँ, अयोग वाह कहा जाता है संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को। जी हाँ, अनुस्वार एवं विसर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द में संधि विच्छेद है। पो प्लस वन, पो प्लस अन, पो प्लस अन, पै प्लस वन। जी हां, पो प्लस अन होता है मेरे भाई पवन का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, योगाभ्यास में संधि है। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वर्धी संधि। अरे योग के लिए अभ्यास करना योगाभ्यास कहलाता है, परंतु यहां पर संधि की बात की जा रही है, तो संधि कौन सी है बताओ? जी हाँ, योगाभ्यास के अंदर आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि में समास है। अरे 7 ऋषियों का समूह है, पहला पद संख्यावाची है, तो द्विगु समास होगा। जी हाँ, बिल्कुल द्विगु समास होगा, कई बार बता दिया मैंने आपको। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दौड़ धूप, त्रिभुवन, मधुमक्खी, पीताम्बर। जी हाँ, सही आंसर आपका हो जाएगा मधुमक्खी। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में उपसर्ग है। ए, अति, अंत, अते। जी हाँ लाडलो, सही आंसर हो जाएगा अति उपसर्ग है। कौन सा है? अति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उल्लंघन में उपसर्ग है। उल, उत, उ, न।
जी हाँ, कौन सा है उल्लंघन में आपका उपसर्ग जो है ना वह आपका उत उपसर्ग है। कौन सा लाड लो? उत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। प्रयुक्त युक्त शब्द कौन सा है? जी हाँ, प्रत्यय युक्त। अरे मेरे भाई, प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? बेहाल, बहाल, खुशहाली, आशा। प्रत्यय युक्त इनमें से शब्द आपका हो जाएगा लाडलो खुशहाली। कौन सा हो जाएगा? खुशहाली। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पाठक शब्द में प्रत्यय है क, ए, अक, आक। जी हाँ लाडलो, कौन सा है? बिल्कुल अक आपका प्रत्यय प्रयोग हुआ है पाठक में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए हल्दी शब्द का तत्सम है हरदी, हल्दी का, हरिद्रा, हरद्रिका। जी हाँ, कौन सा हो जाएगा लाडलो? दोस्तों हरिद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिद्रा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द चुनिए। लाश, पतलून, धड़ाम, औरत। जी हाँ, जो आपका धड़ाम है ना, धड़ाम, ये आपका क्या है? देशज शब्द है, देशज है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंकाल कंगाल का अर्थ बताइए। जी हाँ, कंकाल और कंगाल, करकर दोस्तों कर्कश और भिखारी, अस्थि पंजर या फिर दरिंदर, दरिंदरता या फिर आपके तुच्छता, अंकिंचन या बेईमान। कंकाल का अर्थ क्या होता है? कंकाल का अर्थ होता है मेरे भाई अस्थि, अस्थि पंजर। और आपके कंगाल का अर्थ होता है दरिंदर। क्या होता है लड़लो? दरिंदर होता है। तो यहां पर आपका हम बात करें, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा लड़लो। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का अर्थभेद बताइए। जी हाँ, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ और अनभिज्ञ का क्या होगा? अज्ञान, ज्ञानी, जानकार, न जानकार, ज्ञानी, पढ़ना, अगम्य, गम्य। जी हाँ, 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहां पर आपका जानकार, न जानकार। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षणिक का विलोम होगा अल्प, विमुख, क्षर, शाश्वत। जी हां, क्या होगा? शाश्वत होगा। क्षणिक का विलोम क्या होगा लाडलो? शाश्वत होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध विलोम का चयन कीजिए। कर्कश, मधुर, अनाथ, दुर्बोध, उथला, समतल, ऋतु, विकीर्ण। जी हां, कर्कश का मधुर होगा लाडलो। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विलोम शब्द है समानार्थक, चमत्कार, कृत्रिम, स्थावर। जी हाँ, नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। क्या होता है लाडलो? कृत्रिम होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जंगम का आपका विलोम होता है स्थावर। जी हाँ, जंगम का अर्थ होता है विलोम होता है स्थावर। यह भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। सुधांशु, सुधाकर, सलील, मयंक। है जी हाँ, कौन सा नहीं है? सलील नहीं है, सुधांशु है, सुधाकर है, मयंक भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। अरे मेरे लाडलो, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा ना यार, अरे मैं दिलाऊंगा, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। मैं 5 क्लासें आपको दिन में प्रोवाइड करा रहा हूं, उनको यदि एग्जाम तक देख लेते हो तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। रोजाना मेरे भाई हम बात करें, आपकी 20 से 25 मिनट की या 30 मिनट की क्लास होती है, इससे ज्यादा बड़ी आपकी क्लास नहीं होती। 5 क्लासें होती है तो मेरे भाई 2.5 से 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे मुझे। उसके बाद आपका सिलेक्शन मैं दिला कर रहूंगा। क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। और मेरे भाई चतुर्थ श्रेणी की जो क्लास है अपने दोस्तों न्यू चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस क्लास को नहीं देखा जाकर तो फटाफट अभी जाकर देख लीजिएगा। शाम को 8:30 बजे हम बात करें मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं, तो उसको भी आपको जरूर देखना है। जी हाँ, सब्सक्राइब करना उस चैनल को भी। निम्नलिखित में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है तुरंग, मर्गराज, मर्गेंद्र, सिंह है।
जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे जो तुरंग है ना, तुरंग है, वही आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। द्विज होता है, खग होता है, विहग होता है, परंतु पंथी नहीं होता। पंथी नहीं होता, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका सही आंसर हो जाएगा। वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा नहीं है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञानार्थक वाक्य। अरे सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, परंतु अज्ञानार्थक वाक्य थोड़ी ना होता है। ये नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला, अरे मुमुक्षु होता है। क्या होता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो देखने में प्रिय लगे के लिए शब्द है। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी, प्रियवंदा, प्रियासु, प्रिय सखी क्या कहते हैं लाडलो? अरे जो देखने में प्रिय लगे उसे तो प्रियदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। जी हाँ, रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा ने भोजन किया है, रेखा भोजन कर ली है। जी हाँ, रेखा ने भोजन किया है, ये आपका शुद्ध है। बाकी आपके सभी क्या हैं? अशुद्ध हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? साहित्य और जीवन भिन्न संबंध है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, यह काम आप पर निर्भर है। जी हाँ लाडलो, सही आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये आपका क्या है? अशुद्ध वाक्य है और आपके सभी शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ है असंभव काम कर दिखाना, घमंड करना, काफी ऊंचा होना, आकाशवाणी में काम करना। जी हाँ, असंभव काम कर दिखाना, आकाश से बातें करने का मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अकल का दुश्मन का अर्थ है मित्र, महापंडित, शत्रु, महामूर्ख। जी हाँ साथियों, 27 नंबर का सही आंसर जो है ना, वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। अकल का दुश्मन मतलब कि महामूर्ख होना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है मतलब कि खराब काम का परिणाम खराब ही होता है मेरे लाडलो। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इनमें से अशुद्ध कथन को चयन करना है। शुद्ध संबंध को मेरे भाई आपको पहचानना है कि शुद्ध 3 कौन से हैं, अशुद्ध कौन सा है। तो यहां पर अशुद्ध की बात कर जा रही है, तो मेरे भाई आपका आजमाइश जो है ना, बिल्कुल क्या है? शुद्ध है, अक्सर शुद्ध है, आगामी शुद्ध है, परंतु अणु है ना, अणु यह आपका क्या है? बिल्कुल अशुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। अणु ऐसे तो लिखा जाता है, ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 60 नंबर आ चुका है। 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि सही हो रहे हैं 35 प्लस है या फिर 40 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही तैयारी में जुटे रहिएगा और मेरे भाई उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लास देखने को मिलेगी। जी हाँ, यदि उसके ऊपर आप दोस्तों देखोगे नहीं, उस क्लास को देखोगे नहीं, उस चैनल के ऊपर नहीं आओगे, तो मेरे भाई क्लास से कैसे मिलेगी? तो फटाफट उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है जाकर। आज शाम तक दोस्तों 200 सब्सक्राइब का मेरे भाई टारगेट आपको रख रहा हूं। 200 सब्सक्राइब तो कम से कम होने चाहिए। जितने भी घर में फोन है आपके पास है, अपने दोस्तों के पास है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, इस क्लास को फटाफट इतना शेयर कीजिएगा कि उस चैनल के ऊपर 200 सब्सक्राइब शाम तक हो जाने चाहिए। जी हाँ, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अरे जो आपका तदोपरांत है ना, तदोपरांत है, ये आपका क्या है? अशुद्ध है। वाल्मीकि, किंचन, सदुपयोग, ये बिल्कुल शुद्ध है। ये आपका तदोपरांत बिल्कुल अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। शाम को फिर मिलेंगे मेरे लाडलो इसी चैनल के माध्यम से 8 बजे और अपने दूसरे चैनल के माध्यम से 8:30 बजे। जी हाँ, दोनों क्लासों को देखना है, शाम को क्लासें होगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।